प्रिय साधक, यदि आप लोग शमशान की साधना करना चाहते हैं और शमशान से शक्ति चलाना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें लगता है, कैसे होता है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है हम शमशान में आकर के ही वीडियो बना रहे हैं। तो शमशान में कई तरह की शक्ति को सिद्ध करके उन शक्ति को चलाया जाता है। शक्ति कैसे चलता है? तो जब तक आप किसी शक्ति को साधना नहीं करते हैं, जब तक आप उन शक्ति को साध नहीं लेते हैं, तब तक वो शक्ति आपकी कहना नहीं मानते। तो शक्ति आपकी कहना माने, इसलिए आपको उस शक्ति को साध लेना जरूरी है। तो साधने के लिए आपको शमशान ही आना होता है। शमशान आकर के आपको विधि विधान से उन शक्ति को सिद्ध करना होता है। साबर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, जो मंत्र है उस मंत्र से आपको सिद्ध करना है। शमशान में बैठ करके माला से जाप करना है विधि विधान के साथ में, तो शक्ति सिद्ध हो जाती है। इसके बाद आप शक्ति को चलाते हैं। शक्ति को कहीं भी किसी काम के लिए भेजते हैं तो वह शक्ति वहां जा करके वह आपके काम को बनाता है या आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो आइए दिखाते हैं कि वह कैसे और कहां पर आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी वो बताने से पहले इनका परिचय जान लेते हैं। जी गुरुदेव, मैं आगर मालवा का एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आगर मालवा जिला है जो 51वां जिला बना है। हाँ, आपकी वीडियो देखकर और आपसे बातें कर कर मुझे भावना होती थी इन चीज़ों को सीखने की, देखने की। आपका परिचय हुआ, आपकी वीडियो मैंने देखी है या सब्सक्राइब कर रखा है उसको, आपकी वीडियो को मैंने वहाँ पर देखा। फिर आपका नंबर मिला, आपके नंबर से आपका संपर्क हुआ। आपका संपर्क होने के बाद में मैं यहाँ पर गुरुजी के साथ में लाइव वीडियो बना रहे हैं, जो गुरुजी वो देख रहे हैं आप मुझे। तो मैं शमशान साधना सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो गुरुजी आज मुझे शमशान में लेकर आए हैं, तो आपको कुछ शमशान के बारे में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। तो कई लोगों का ये मन में संकोच रहता है कि गुरुजी के पास जाएंगे तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या गुरुजी का सही एड्रेस दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी, क्या उससे भिन्न एड्रेस दिया है, क्या आपको आने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं गुरुदेव। और प्रथम बात मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि कहीं भी जो चीज़ अपन ने या जगह स्थान अपन ने नहीं देखा है तो फर्स्ट बार जाने में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर रहता है, क्योंकि एरिया समझ नहीं पाते हैं। आपका जो मैप है, मैप में भी आपने जो लोकेशन डाल रखी है वो सही है लोकेशन, और आप कोई फ्रॉड नहीं है इस मामले में, क्योंकि आपने जो लोकेशन दी है और जो एड्रेस दिया है वो ओरिजिनल है और प्रूफ है। तो कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके घर बहुत दूर है, बिहार में है, बिहार के लोग अच्छे नहीं हैं। तो क्या सभी लोग अच्छे नहीं हैं? नहीं, आपने बिहार में आए हैं तो प्रवेश करने से आपको मालूम चला होगा कि बिहार के लोग कैसे हैं। नहीं गुरुदेव। हाँ, कहते हैं कि बिहार का एरिया थोड़ा सा खराब है, मगर हर लोग नहीं है, वैसा नहीं होता है। हर लोग नहीं रहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर आया, आपका गांव हमने देखा, यहाँ के लोग देखे, परिचय भी हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा वो नहीं है कि जैसा लोग बाग सोचते हैं, कहते हैं कि बिहार का पब्लिक खराब है। नहीं, कुछ लोग रहते हैं, हर समाज में ऐसे व्यक्ति एक दो रहते हैं, हर कोई नहीं रहता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिनके नाम सुनकर के कई लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी मानना है। लेकिन उतना ही ज्यादा बिहार में संस्कृति का ही राज्य है, धर्म संस्कृति का राज्य है। यहाँ पे पूजा पाठ, व्रत त्योहार करने वाले महिला पुरुष भी अधिक आपको देखने को मिल जाएगा, और बाहर की आए हुए लोगों को सत्कार भी आपको बहुत अच्छे तरह से करते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको सत्कार, सेवा भाव भी अच्छा ही होगा। ठीक है, इस तरीके का बिहार में लोग हैं कि किसी को बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं देने वाला। कोई भी व्यक्ति के पास में आप चले जाइए, वहां पे आपको आदर भाव सत्कार से ही आपको कोई भी व्यक्ति पेश आएंगे। तो ये है हमारे बिहार के लोग, आपको किसी भी तरीके से बुरा भला कुछ भी नहीं कहने वाले, तो करने वाले तो दूर की बात है। ठीक है, तो
अब हम अपना विषय पर आते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को भी आना है, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपका जो एड्रेस है, हो सकता है आप कहीं और का एड्रेस दिए हो, तो जो आपका रियल एड्रेस है वो दीजिए। तो हम बताएंगे तो हो सकता है गलत बताऊं, आप बताइए कि आप किस तरीके से आए। हाँ गुरुजी, जिस तरीके से हमने आपसे फोन पर पूछा गया था, आपने कहा एड्रेस था, दे दीजिए। हाँ, तो जिस तरीके से आपने एड्रेस बताया था हमको कि वहां से जहां भी आप रहते हैं वहां से ट्रेन पकड़िए मुजफ्फरपुर की, तो ये सही बात है गुरुदेव कि मुजफ्फरपुर आया, मैं वहां से ट्रेन पकड़ी मैंने, मैं मुजफ्फरपुर आया, मुजफ्फरपुर से फिर वहां से मुझे वहां से ट्रेन भी चलती है, मगर वो ट्रेन की लोकेशन थोड़ी मेरे माइंड में नहीं थी, इसलिए मैं वहां से बस फिर मैंने पकड़ी, बस से सीधा रास्ता लगा, सीधा यहाँ पर आपके गांव में आया। आपके गांव में आने के बाद आपसे परिचय हुआ, आपके यहाँ पर रुका, मैं नाइट में यहाँ पर आया गुरुजी के पास, गुरु दीक्षा ली हमने, गुरुजी ने मुझे गुरु दीक्षा दी है। उसके बाद आज सुबह हम शमशान साधना के लिए शमशान में आए हैं गुरुजी के साथ। तो मुजफ्फरपुर से आपको ज्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको रुन्नीसैदपुर में आकर के उतरना है। बस से आते हैं या ट्रेन से आते हैं, रुन्नीसैदपुर आकर के उतरना है। इसके बाद वहीं पे ऊपर आके आप फोन लगा लीजिए या किसी से मेरा एड्रेस या मेरा परिचय पूछ लीजिए कि इनके पास जाएंगे, तो वो व्यक्ति आपको वहां से बता देंगे कि वो उनका आश्रम है या घर है, चले जाइए, या कोई व्यक्ति आपको साथ में बुला करके मेरे घर तक छोड़ देंगे। इस तरीके से आप मेरे पास चले आते हैं और रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम आगे की सीन दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो हम आ गए हैं आपको दिखाने की कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये मसान है, शमशान है, और इन मसान के पास में खड़े होकर के आप देख रहे हैं कि ये जो है शमशान है, पूरा शमशान है। तो हमें शमशान की किसी एक मसान को जगाना है। तो हम मसान को जगाने के लिए जो सामग्री है वो आप दारू, अंडा से आप जो है शमशान को जगाएंगे, या आप मछली ले सकते हैं, तामसी प्रयोग आप करेंगे, मुर्गा भी ले सकते हैं, परवा भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। किसी को अंडा ही अच्छा लगता है कि नहीं जीव हत्या नहीं करना है, तो अंडा से काम चलाते हैं तामसी प्रयोग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडा और दारू से आप जो है विधि विधान करेंगे। लौंग रखेंगे, सुपारी रखेंगे, मखान रखेंगे, कच्चे चावल रखेंगे, और उनका जो प्रयोग है वो इस शमशान के सामने खड़े हो जाना है। खड़े होकर के आपको जो मंत्र बताए गए हैं उस मंत्र को आपको करना है। मंत्र को करने के बाद अंडा फोड़े, दारू डारे, और फिर जो है यहीं बैठ करके आप 5 परिक्रमा भी लगाते हैं। ये मसान है ना, ये जलती चिता रहेगा, तो जलती चिता को 5 परिक्रमा लगा करके आप इनमें ये भोग जो है जिस तरीके से गुरु बताते हैं उस तरीके से आपको करना है नियम पूर्वक। और तब जो है यहीं बैठ करके मंत्र जो है जाप कर लेना है। और मंत्र जाप कर देंगे तो ये मसान जो है हाहाकार करके आवाज करते हुए जाग उठेंगे। और जैसे ही ये मसान जागेंगे आपकी से वचन लेंगे, आपसे बात भी कर सकते हैं और आपको डरा भी सकते हैं, आपके साथ लड़ाई भी हो सकता है। तो ये तब की प्रोसेस है, ये अकेले करने की साधना नहीं है। यदि आप नए साधक है तो अकेले नहीं करेंगे, आपके साथ गुरु होगा। तो ये गुप्त प्रयोग है, ये दिखाने का प्रयोग नहीं है। तो ये वीडियो बना रहे हैं तो कुछ चीजें बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। और इसमें आप फिर शमशान जगाए हैं, तो जब शमशान जगाए हैं शुरू में, तो जब भी आप शमशान से जाएंगे तो शमशान को सुला करके ही जाए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो शमशान को सुला करके फिर जो है आप घर जाना चाहते हैं या आप आश्रम में जाना चाहते हैं तो आश्रम में जाया जाता है, ठीक है। तो इनका राख जो है, कई अघोरी को आप देखे होंगे कि अपने शरीर पे लपेटते हैं, तो इन्हीं का राख रहता है, शमशान की राख रहता है। जो अघोरी
या कोई नागा साधु जो है अपने बदन पर लपेटते हैं और उनके चेहरे पर भस्म लगा होता है, वो शमशान की राख ही रहता है। और ये भस्म को आप किसी को दे सकते हैं, मसान बाबा के नाम से या शमशान काली के नाम से आप किसी को देते हैं कि उसको घर की कोई उपदी बधाई रहता है, तो आप में यदि शक्ति है तो आपने ये चीजें दिया है तो उनको लाभ होगा। उनकी घर की ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत की जो उपद्रव है वो सब शांत हो जाएंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। घर में जो परेशानी होगा जादू तो ना, वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये राख का प्रयोग है। यदि आप लोग साधक है शमशान की तो ये राख का प्रयोग किसी को करवाइए, वरना मत करवाइए, क्योंकि ये शमशान की चीजें हैं तो शमशान से चलता है तो थोड़ा सोच समझ के इसका प्रयोग होता है। और इसका रास्ता अलग है और देवी देवता का रास्ता अलग है। जब ये रास्ता चलता है तो देवी देवता की रास्ता नहीं चलता है, और देवी देवता की रास्ता चलता है तो इसकी रास्ता नहीं चलता है, वरना हानि हो सकता है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, तब जाकर कोई साधना आपकी कंप्लीट भी होगी और दूसरे को भलाई भी होगा। जय माता भगवती।